हर हर महादेव, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। महादेव की कृपा हमेशा आप पे और आपके परिवार पे बनी रहे, बस यही प्रार्थना करूँगी महादेव से। और ये देखिए, शाम का टाइम था और आज सच्ची बोलूँ ठंड इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं दुकान बंद करने वाली थी दिन में ही। दिन में तो क्या, मतलब 3-4 बजे मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैं शॉप बंद कर दूँ। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, क्योंकि अगर मैं 3-4 बजे से हीटर सेकना स्टार्ट कर दूँ ना, तो मेरी मतलब हाथ-पैरों में ना बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है हीटर से। थोड़ी देर तो मैं सेक सकती हूँ, लेकिन ज़्यादा अगर 2-3 घंटे ऐसे बैठे रहे ना हीटर के पास, तो मुझे ना सूट नहीं होता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी में। सुबह उठने में फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, मुँह में भी स्वेलिंग आ जाती है, आँखों में बहुत ज़्यादा। तो जैसे ही मेरा मन करे कि मैं उठ के ना अंदर चल जाऊँ, वैसे ना कुछ मतलब कस्टमर जो है ना वो आ जाएँ शॉप पे। तो उतने क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड भी आ गए, तो मैंने सोचा बढ़िया हो गया। नहीं तो मैंने ऐसा सोचा था कि मेरी शॉप पे सामान आया था, तो मैंने सोचा था वो मैं लगा लेती हूँ, ऐसा कि काम करते रहे ना तो मतलब इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। लेकिन आज सच में बहुत ज़्यादा ठंड थी। और आपके वहाँ कैसा है मौसम, ज़रूर बताइएगा। लेकिन आज का दिन ना मतलब बहुत ज़्यादा, और शाम को मौसम भी मैंने आप लोगों को दिखाया, बहुत कोहरा हो गया था, बहुत जल्दी अंधेरा हो गया था और एक्स्ट्रा ठंड थी आज। उसके बाद मैं किचन में आ गई, अपने मैंने ये यहाँ पे ना सारा काम करके फ्री हो गई थी। मैं अपना खाना वगैरह बना के, बर्तन वगैरह धो के ना फ्री हो गई थी। सिर्फ बच्चों ने खाना खाना था, तो बच्चे बैठ गए थे खाना खाने। तो यहाँ पे लगी थी मैं अपने कामों में। मेरा आया था डिपू का सामान, मतलब 4-5 दिन हो गए थे डिपू का सामान आए हुए, तो वो वैसा का वैसा ही था रखा हुआ। तो फिर मैंने सोचा ऐसा करती हूँ कि डब्बे निकाल के ना इस सारे सामान को ना अच्छे से सेट कर देती हूँ, नहीं तो ऐसा रहता है ना खलारा पड़ा हुआ पैकेट में। तो बहुत सारे लोग सच में बोलते हैं ना कि यूट्यूब पे सिर्फ कमाई के लिए आते हैं लोग, लेकिन नहीं, मैं सच्ची बोलूँ ना, मैंने अपनी ज़िंदगी में ना यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा है। देखो, 18 साल की उम्र में हो गई थी मेरी शादी, उस टाइम मैं बहुत छोटी थी। 18 साल उम्र आज के टाइम में कुछ भी नहीं होती, सच्ची बोलूँ तो। उस टाइम मैंने शादी कर ली थी, तो ऐज बहुत कम थी, तो मैं काम अच्छे से नहीं सीख पाई थी। और एकदम से जब मतलब शादी के बाद एकदम बच्चे हुए, सबसे पहले तो मिसकैरेज हुआ, उसके बाद 2 बच्चे हुए, वो भी हो गए मतलब जल्दी-जल्दी। 1.5 साल का फ़र्क है दोनों बच्चों में, और एकदम से बच्चों की ज़िम्मेवारियाँ बढ़ गई और मैं ना मतलब होता है ना कि बिल्कुल दब जाती है हम लेडीज़ें फिर ज़िम्मेवारियों से। तो फिर उस टाइम ना मुझे इतना ज़्यादा मतलब करती थी मैं काम, ऐसा नहीं थी, किसी भी काम के लिए मैं पीछे नहीं हटती थी। प्लेन से शादी करके पहाड़ में आई थी, फिर भी मैं अपना सारा घर का काम, पेड़ों का घास काटना पहाड़ों में, कुछ भी था मतलब बराबर काम मैं सीख गई थी यहाँ पे आके। बस यही था, कुछ एक होते हैं ना गृहिणियों के काम, वो मैं मतलब वो बोलते हैं ना कि जब तक हम अपनी लाइफ में मतलब बोलते हैं ना कि घिसे-पिटे नहीं, तब तक कुछ ये काम नहीं आते, चाहे हमें कोई कितना भी सिखाए। तो बस वही बात है, तो ये सारा काम मैं सच्ची बोलूँ तो मैंने यूट्यूब से सीख रखा है। सीखा मतलब ऐसा नहीं कि ये दालें डालनी है, ये नहीं सीखा, मतलब ये चीज़ सीखी मैंने, जैसे मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना, तो मैंने ये चीज़ सीखी थी किस चीज़ को कैसे डेकोरेट करना है। और देखिए, डेकोरेट करने के साथ-साथ ना हम लोगों को एक न्यू कंटेंट भी मिल जाता है आप लोगों को दिखाने के लिए। ये चाहे आप लोगों को दिखाने के लिए होता होगा, चाहे घर की सेटिंग के लिए। देखो, घर की सफाई भी हो जाती है बहुत अच्छे से, और आप लोगों को भी दिखा देते हैं, और कल दिन को अगर चैनल अच्छा चला, तो अपने पैसे 4 पैसे भी बन जाते हैं, कोई गलत चीज़ तो है नहीं ये। तो मैं सच्ची बोलूँ तो मैंने तो यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ें सीखी है, और सबसे पहली बात मैंने जीना सीखा है यूट्यूब से, क्योंकि जब से मैं वीडियो बनाने लगी हूँ, मुझे हर चीज़ का शौक चढ़ा है। खुद के लिए फैशन का शौक, बच्चों के लिए ये लेना है, घर अपना ऐसे डेकोरेट करना, अपने घर में ऐसी चीज़ें चाहिए, हर चीज़ मतलब मैंने यूट्यूब से सीखी है। तो दालें वगैरह तो मैं अपने सारी सेट कर ली थी। उसके बाद मैंने सोचा मेरे पास टाइम तो है ही, खाना वगैरह बच्चों ने खा लिया था, तो मैंने सोचा मेरे पास अभी काफ़ी टाइम है, तो मैं ऐसा करती हूँ फटाफट से अपना बेड भी साफ कर लेती हूँ। ये वाला बेड मैंने आप लोगों को उस दिन दिखाया था वीडियो में कि इस साइड जो है ना मैंने पतले कपड़े रखे हुए हैं। तो फिर यहाँ पे आके मैंने क्या किया, गर्म कपड़े तो मैंने इससे निकाल दिए थे, फिर मैंने सोचा जो 2-4 रहेंगे ना, वो भी मैं निकाल लेती हूँ, फिर इसमें पतले-पतले रहेंगे तो इस बेड को ना फिर ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा कपड़े मेरे ही थे, और सबसे कम मुझे लगता है कि मेरे पास ही कपड़े हैं। ये पता नहीं क्या सीन है, शायद हर लेडीज़ के साथ ऐसा होता होगा। तो बस यहाँ पे ना उस दिन मैंने बताया था कि इसमें ना बेड में मैंने बस मतलब पतले कपड़े जो है ना वैसे ही ठूँसती जा रही हूँ, अलमारी से जो-जो यूज़ नहीं आ रहे हैं फ़िलहाल,
तो वो सारे ऐसे ही डाल रही हूँ। तो आज इसमें ना काफ़ी कपड़े हो गए थे, मतलब ठूस-ठूस के अच्छे से सेटिंग करे फिर तो कम लगते हैं, लेकिन अगर ऐसे ही ठूसे हो तो बेड से बाहर को मतलब काफ़ी फ्लो हो गया था बेड का। तो मैंने सोचा क्यों ना यार फ्री हूँ तो यही काम किया जाए और वीडियो भी साथों-साथ बनाया जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ऐसा नहीं है मैं सोने को तो सो भी सकती थी अभी पर बट मुझे ऐसा था कि 8 साढ़े 8 बजे क्या सोना, मैं अपना वीडियो भी बना लूँ और काम भी कर लेती हूँ। फिर दिन में तो इतना टाइम नहीं लगता, आज मौका भी है, हस्बैंड भी आ गए थे जल्दी तो आज मौका भी था मेरे पास। तो यहाँ पे बस मैं सबके कपड़े ऐसा किया मैंने कि अपने अलग किए, हस्बैंड के अलग किए, गुन्नू के अलग किए, काकू के अलग किए, सबके कपड़े पहले अलग कर लिए। उसके बाद मैंने अच्छे से तह लगा ली और एक-एक यहाँ पे मैंने ना सूट के पैकेट मिलते हैं मुझे, जब मैं सूट लेके आती हूँ तो उनमें ना मुझे बैग मिलते हैं और छोटे-छोटे भी पैकेट्स जो मिलते हैं ना, वो मैं लाके रखती हूँ। उनमें ये देखिए सारे सूट के पैकेट है मेरे, जो बैग में आते हैं सूट बहुत सारे वो वाले, तो उनमें ना मैं अच्छे से सेट करके रख देती हूँ। यहाँ पे नए वाले जो मेरे कपड़े थे वो मैंने इसमें अपने बैग में भर दिए और डाल दिए थे और बाकी वाले जो थे अलग-अलग बैग में सारे मैंने सेट कर दिए थे। और बाकी जो कपड़े थे मेरे वो कर दिए एक पैकेट में, मैंने जितने भी थे वो उसमें सेट कर दिए थे और 5-6 2-4 कपड़े जितने भी थे बाहर निकालने वो वाले वो मैंने निकाल लिए, ताकि बाद में जो 2-4 मतलब इस बेड में गर्म थे, ताकि बाद में ना इस बेड को मैं बार-बार ना खोलूँ। अब मैं इस बेड को तभी खोलूँगी ना जब मेरे कुछ पतले कपड़े और इसमें आने वाले होंगे, ताकि फिर नेक्स्ट ईयर ही मैं इसको ओपन कर पाऊँ। डेली-डेली नहीं खोलूँगी, बस ऐसा करती हूँ मैं एक सीज़न में फिर दूसरे सीज़न में इसको ओपन करूँगी। तो यहाँ पे बस लगी थी अपने कपड़ों की तह, अब सबसे ज़्यादा अपने कपड़े खत्म नहीं हो रहे थे, बच्चों के और हस्बैंड के तो बहुत ज़्यादा कम थे और इसमें थे मेरे कुछ टाटू वगैरह और एक तरफ से मेरे वो जीने और टी-शर्ट वो भी मैंने एक में डाल दिए, नए कपड़े मैंने एक डाल दिए और पुराने कपड़े एक में डाल दिए और पतली-पतली कोटियाँ जो गर्मी में पहनने वाली लगती है हमारे यहाँ पे, वो एक में डाल दिए और बहुत अच्छे से मेरा डेकोरेट हो गया, वो एंड में आप लोगों को दिखाऊँगी। बहुत अच्छे से मेरी बेड की सेटिंग हो गई, पहले तो ऐसा लग रहा था बेड की जैसे बाहर ही निकल रहे हैं सारे कपड़े, इतने ज़्यादा कपड़े हो गए। लेकिन जैसे ही मैंने तह लगा के अच्छे से सेट किए ना, ऐसा लग रहा था कि इसमें बहुत कम सामान है और बहुत ज़्यादा सामान इसमें आ जाएगा। लेकिन तह लगाने से पहले तो ऐसा लग रहा था कि इसमें बहुत सामान हो गया, बाहर निकालना पड़ेगा इससे सारा सामान। तो यहाँ पे बस मेरा यही काम सारा चला हुआ था और बच्चे भी खेल रहे थे और मैं इनको बोल रही थी कि ऐसा करो तुम परे वाले बिस्तर में बैठ जाओ, बहुत ज़्यादा ठंड होगी कि ऐसा ना हो कि तुम लोग बीमार हो जाए। और मैंने बाकी हमने कहीं जाना कल, कहीं क्या जाना मतलब घर जाना है, घर में थोड़ा-सा प्रोग्राम है, वो भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए कल लेके आऊँगी। और सच में यार ये डेकोरेट करने का सामान ना मतलब किस तरह से हम सेटिंग करते हैं, कैसे सेट करना है, कैसे नहीं, मतलब क्या काम होता है हम लेडीज़ों का ये। जैसे बर्तन है कभी नहीं खत्म होते, झाड़ू कभी खत्म नहीं होते, खाना बनाना ये ज़िंदगी में काम जो है ना, ये वाला काम जो कभी खत्म नहीं होता। अभी तो ऐसा है कि मेरे पास कम कपड़े, एक टाइम ऐसा था आज से डेढ़ 2 साल पहले कि इतने कपड़े थे कि मुझे खुद को भी पता नहीं होता था कि मेरे पास कितने ज़्यादा कपड़े हैं। अब जाके मैंने थोड़े से सिलवाने ना कम किए हैं क्योंकि फिर ना वेस्ट हो जाते हैं। फिर मैं पहले क्या किया करती थी कि जैसे कपड़े गर्मी वाले मेरे इसमें जैसे आजकल सर्दी लगी है, अगर सर्दी वाले कपड़े इसमें है ना तो वो मैं निकालूँगी नहीं, देखूँगी ही नहीं इसमें। और फटाफट से ना नए कपड़े सिला लेती थी सारे और बच्चों के वैसे करती थी जैसे गर्म कपड़े उनके पास पड़े हो तो वेट चेक ही नहीं करना कि पिछले साल का कुछ रखा हुआ होगा और नेक्स्ट ईयर फिर खरीद लेना, और इतना ज़्यादा खलारा रहता था ना। और जब से मैंने मतलब यूट्यूब स्टार्ट किया और वीडियो बनाना स्टार्ट किया और कंटेंट ढूँढना स्टार्ट किया है ना, तब से सच्ची में बोलूँ ना तो ये काम मेरा बहुत आसान हो गया। अब जैसे सर्दी स्टार्ट हुई तो मैं पहले चेक करती हूँ, सारे कपड़े बाहर निकालती हूँ कि कौन-सा कपड़ा छोटा हो गया, वो किसी के यूज़ के लिए मैं दे देती हूँ और बाकी के कपड़े मैं चेक करती हूँ कि कौन-कौन से कपड़े अभी बच्चों के पास है, तो वो नहीं खरीदने हैं, फालतू खर्चा मैंने नहीं करना है। तो अपने भी वैसे ही करती हूँ कि मेरे पास कौन-कौन से हैं और कौन-कौन से नहीं हैं। और जो यूज़ आने वाले हैं वो यूज़ कर लेते हैं और जो किसी को देने लायक है वो किसी को दे देते हैं। ज़्यादा मतलब इधर-उधर तो नहीं देते अपने रिश्तेदारों को। और हम भी ले लेते हैं, ऐसा नहीं आपसी रिश्तेदारी में हम लोग भी ले लेते हैं जिसके बड़े बच्चे हैं, जैसे मेरी ननद है वो अपने बेटे के कपड़े दे देती है मेरे बेटे को, तो वो भी मैं पहना लेती हूँ, हम लोग कर लेते हैं एक-दूसरे के साथ इस तरह से। और यहाँ पे देखिए बेड मेरा अच्छे से डेकोरेट हो गया था और काफ़ी जगह जो है ना इसमें बच गई थी। तो अभी जो मतलब कुछ 6 कपड़े जैसे कॉटन के है ना थोड़े पहन रहे हैं अभी ना, जैसे मोटी कोटियाँ पहन रहे हैं ना तो उसके साथ कॉटन का कपड़ा भी फिलहाल चल रहा है। और जैसे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी उसके बाद तो मतलब सारे बच्चों की भी अभी अलमारी फुल है पतले कपड़ों से, वो भी सारे निकाल के ना इसी बेड में मैंने सारे जो है वो सेट करने हैं।
और ये वाला जो मैं ब्लॉग बना रही हूँ, ये बना रही हूँ मैं सैटरडे की रात को, क्योंकि संडे को मुझे जाना है घर, तो मैंने सोचा क्या पता वहाँ पे एकदम से मतलब ब्लॉग बने ना बने और फिर टेंशन रहती है, तो मैंने सोचा सैटरडे को मैं अपना ब्लॉग बना लूँ, अच्छे से थंबनेल बना लूँ और उसके बाद इसको मतलब अनलिस्टेड कर दूँ, ताकि मुझे ना घर जाके कोई टेंशन ना हो, क्योंकि सुबह पता नहीं फिर मैं ब्लॉग तो क्या पता बना लूँ और फिर उसको मतलब एडिट ना कर पाऊँ अच्छे से, या फिर एडिट कर दिया तो फिर यूट्यूब पे वो डाउनलोड ना कर पाऊँ, कई बार ना घर पे सिग्नल नहीं होता। वैसे तो कल शाम को आने की प्लानिंग है, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती कि मैं टेंशन लेके जाऊँ, तो फिर मैंने सोचा कि मैं आज ही ब्लॉग अच्छे से बना लेती हूँ और डाल देती हूँ, और साथ ही साथ मेरा देखो ना काम भी हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे से बेड सेट हो गया और कितने अच्छे से देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा स्पेस है। पिछली साइड और यहाँ पे मैं दिखा रहे थे कि कितने बैग जो मेरे कपड़ों से भरे हुए हैं। यहाँ पे कम से कम 4 बैग मेरे और 2 जो है 1 बच्चों का, 1 हस्बैंड का, और बाकी जो पतले वाले जैकेट है कुछ एक बच्चे पहनेंगे ना, वो मैंने ऊपर ही ऊपर रख दिया ताकि बाद में कोई दिक्कत ना होती। यहाँ पे देखो चारों तरफ ना जगह बच गई बेड के, इस साइड भी और बीच सेंटर में भी अब जितने भी कपड़े हैं ना इसमें डाल लूँगी। तो बस यहाँ पे मेरी सारी सेटिंग हो गई थी। उसके बाद ना काफ़ी मतलब शाम हो गई थी, 8:30 पौने 9 हो गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों को बिस्तर लगा दूँ, बच्चों को ना अब नींद लग रही होगी, दूसरा ना ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो यहाँ पे आज हमारे देखो कॉटन की बेडशीट बिछी है, तो मैंने इनको बोला कि चलो अभी बेडशीट तो मैंने गरम नहीं निकाली है, तो ऐसा करो तुम लोग पतले वाला एक ब्लैंकेट है वही बिछा देती हूँ बेडशीट के तौर पे, और जिस दिन बेडशीट निकाल लूँगी, उस दिन इस कंबल को मैं धो लूँगी। क्योंकि ये वाला कंबल जो है ना वैसे पतला है पर गर्म बहुत ज़्यादा होते हैं ये वाले कंबल। बेडशीट का काम भी कर देते हैं, तो मतलब कुछ भी बना लो उसका, चाहे कंबल बना लो, चाहे बेडशीट बना। और दूसरा ये कंबल ना अगर हम कहीं भी सफ़र में जाते हैं ना तो बहुत काम आता है, बिल्कुल पतला भी होता है, स्पेस भी कम लेता है और ठंड से भी हम लोग बचे रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए गुन्नू पता क्या बोल रही थी मुझे कि मम्मा डेली आप व्लॉग बनाया करो और डेली हमारा बेड ना शाम के टाइम ऐसे झाड़ा करो, क्योंकि शाम को जैसे भी सोते हैं ना सबसे पहले बेड झाड़ लेते हैं, चाहे साफ ही होगा, आदत है बच्चों को भी। तो गुन्नू वैसे गुन्नू को झाड़ना पड़ता है और काकू मतलब डेली इनकी ना बिस्तर बिछाने के पीछे लड़ाई होती है। तो आज ये बड़ी खुश हो रही थी कि मम्मा का ब्लॉग भी बन रहा है और साथ हमारा भी काम आसान हो रहा है। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, डेली मैं बस यही दिखाऊँगी अपने व्यूअर्स को कि मैं बेड साफ कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए बिस्तर मेरा लग चुका था और बच्चे हो रहे थे बहुत ज़्यादा खुश। और उसके बाद ना अचानक से एकदम से ये दोनों बिस्तर में घुस गए और काकू तो आ गई एकदम से नींद, लेकिन गुन्नू तो बस यहाँ पे देखियो काकू घूम रहा है और फटाफट से बोल रहा है कि फटाफट से लगा दो और मुझे सो जाना है। तो बस मेरे शाम का ना जो काम है ना वो सारा खत्म हो चुका था, खाना-पीना, बर्तन 2-4 तो चलो चले ही रहते हैं ऐसे भी, मतलब जैसे पानी पिया, दूध पिया, चाय पी, कई बार वो 2-4 तो रह ही जाते हैं लास्ट के लिए। कई बार तो धो लेती हूँ, कई बार 1-2 बर्तन मेरे रह ही जाते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चे जो है ना एकदम से बिस्तर में घुस गए थे और फिर मैंने सोचा कि इस साइड भी थोड़े से कपड़े बचे थे सोफे के ऊपर, मैंने सोचा ये भी साफ ही कर लूँ, लेकिन सुबह को रह जाते हैं फिर। तो यहाँ पे हस्बैंड भी मेरे आ गए थे, उन्होंने बोला चलो मैं अभी खाना खा लेता हूँ, तो उन्होंने बोला चल तू वीडियो बना रही है और अपनी सफाई भी कर रही है तो कर ले और मैं निकाल लेता हूँ अपने लिए खाना। तो मैंने बोला चलो ठीक है फिर आप निकाल लो और मैं अपना काम कर लेती हूँ तब तक। और ये वाले कपड़े जो है ना ये रहेंगे सोफे के ऊपर ही, क्योंकि सुबह जब जाएँगे हम लोग तो फिर अलमारी से मैंने बोला बाद में निकालने के लिए बड़ा टाइम लगता है, तो कुन्नू से मैंने पहले निकलवाने दिए थे ये वाले कपड़े कि बेटू तू निकाल दे, सुबह ठंड भी है तो ऐसे कपड़े निकालियो जो मतलब सुबह चल पड़े ठंड में, गर्मी में भी चल पड़े और ठंड में भी चल पड़े। तो उसने फटाफट से निकाल दिए थे और गुन्नू मेरे ऐसे ना छोटे-मोटे काम कर देती है, तो मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बच्चों को, काकू जो को तो आ गई थी बहुत ज़्यादा नींद और गुन्नू ने लिया था अपने पापा से ड्यू पीने के लिए। तो पी रही थी और साथ ही साथ बोल रही थी माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है। फिर उसके बाद तो परे को फेर लिया इसने कैमरे से मुँह, लेकिन मैंने इसको बोला था कि चल आजा फिर जल्दी से अपनी शक्ल दिखा ले, तो थोड़ी-सी इसने दिखाई थी। तो बस इतना ही था मेरा आज का ब्लॉग। और आप लोगों को ब्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और कोई भी कमी पेशी हो ब्लॉग में तो भी बताइएगा ताकि मैं अपनी कमियों को सुधार सकूँ और आपके लिए अच्छे ब्लॉग ला सकूँ। बाकी हाउसवाइफ के यही ब्लॉग होते हैं हमारे।